यूएन में परमानेंट मेंबरशिप का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है। भारत ने जापान, जर्मनी और ब्राजील के साथ यूएनएससी में स्थायी सीट का दावा पेश किया है, लेकिन भारत की स्थायी सदस्यता की राह में रोड़ा इस वक्त चीन बना हुआ है। और तो और वक्त वक्त पर विदेश मंत्री एस जयशंकर से लेकर संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजदूत रुचिरा कंबोज ने कई बार यूएन में बदलाव की वकालत भी की है। भारत मांग कर रहा कि यूएनएससी में अब सुधार किया जाना चाहिए, लेकिन भारत के लिए ऐसे में कहीं न कहीं चीन दिक्कतें पैदा कर रहा और ये बात दुनिया भी समझ रही। ऐसे में अब ऑस्ट्रेलिया के थिंक टैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने भी चीन पर निशाना साधा है। ऑस्ट्रेलिया के लोवी इंस्टीट्यूट के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर माइकल फुलिलोव ने चीन पर निशाना साधते हुए कहा कि यूएनएससी में सुधार हमेशा रुका हुआ लगता है। ये आश्चर्य की बात है कि ब्रिटेन और फ्रांस दोनों सुरक्षा परिषद में हैं, लेकिन भारत इसमें नहीं है और न ही इंडोनेशिया। सुरक्षा परिषद के विस्तार में एक बड़ी रुकावट दक्षिण एशिया और लैटिन अमेरिका के कुछ देश हैं। वो नहीं चाहते कि उनके अगल बगल के देश इसमें शामिल हो। चीन भी इसका स्थायी सदस्य है, लेकिन उसने भी सुधारों से मुंह मोड़ लिया है। ये बात स्ट्रेट न्यूज ग्लोबल में छपी है। देखा जाए तो इस वक्त यूएन को लेकर बवाल मचा हुआ है। इससे पहले भी विदेश मंत्री जयशंकर ने चीन को टारगेट किया था। जयशंकर ने तो चीन का नाम लिए बिना ही उसकी ऐसी तैसी कर डाली थी और कहा था कि भारत की स्थायी सदस्यता की राह में रोड़ा कोई पश्चिमी देश नहीं। विदेश मंत्री ने बताया था कि कुछ देशों ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में अपने फायदे के लिए हेर फेर किया। यहाँ उन्होंने चीन का नाम लिए बिना यह निशाना साधा। विदेश मंत्री ने यह भी जोर देकर कहा था कि जबकि दुनिया की कई समस्याओं के लिए पश्चिमी देशों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की सबसे बड़ी बाधा चीन है। जयशंकर का इशारा साफ था। वहीं जुबानी जंग के बीच भारत ने वित्तीय रूप से भी संयुक्त राष्ट्र को करारा जवाब दिया है। भारत ने 1 फरवरी को घोषित किए गए अंतरिम बजट में यूएन को दी जाने वाली मदद को आधा कर दिया। जो मदद भारत ने पिछले साल 382 करोड़ रुपए की थी, वो इस साल इसे घटाकर 175 करोड़ रुपए कर दिया गया। देखा जाए तो भारत ने हमेशा से संयुक्त राष्ट्र में सुधार करने की वकालत की। खास तौर पर भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रगति की कमी से निराश है। और अगर बात करें यूएनएससी में 5 स्थायी सदस्य की, तो वो हैं अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, रूस और फ्रांस। और यहाँ 10 गैर स्थायी सदस्य हैं। ऐसे में भारत यूएनएससी में परमानेंट रिप्रेजेंटेशन के लिए प्रयास कर रहा, लेकिन सफल नहीं हो पाया। यहाँ भी इसके पीछे चीन की अड़ंगेबाजी है। ऐसे में भारत भी लगातार चीन को लपेटे में लेता रहा। वहीं भारत यूएनएससी के करंट स्ट्रक्चर पर भी अपनी नाराजगी जाहिर करता रहता है। भारत का यह असंतोष जापान, जर्मनी और ब्राजील जैसे अन्य देशों द्वारा भी साझा किया जाता। भारत के साथ साथ इन देशों का भी मानना है कि यूनाइटेड नेशन सहित सिक्योरिटी काउंसिल को 21वीं सदी की बदलती वैश्विक शक्ति की स्थिति के अनुकूल होना चाहिए, जो कि कहीं न कहीं सही भी है। अब अगर गौर किया जाए तो वैश्विक संकटों के प्रबंधन में यूएन की इफेक्टिवनेस संदिग्ध रही। ये रूस यूक्रेन और इजराइल हमास युद्ध को सुलझाने में फेल साबित हुआ। यूएन को इन देशों ने कैसे लिया, वो दुनिया के सामने है। और ऐसे में अब जो भारत यूएन को लेकर सवाल खड़े कर रहा, उसे भी कई देशों का समर्थन मिल रहा। आपको क्या लगता है, भारत ने यूएन को लेकर जो सवाल खड़े किए वो कितने सही हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।